हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लैश ड्राइव। दिए गए ऑप्शंस में से रैम, मदरबोर्ड एवं वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से पशुओं के किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा। पशुओं के ऑर्थोपोडा फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता के लिए बैंकर। आरबीआई जनता के लिए बैंकर का काम नहीं करता, बल्कि यह बैंक्स के लिए बैंकर का काम करता है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित दो घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। घटना ए है, आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। घटना बी है, आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घटना बी प्रमुख और तात्कालिक कारण है और ए इसका प्रभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 231। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। पहिया की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 होल 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, यदि 0.17 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.1। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 12.5 और 15.2 है। बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14.3। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्क। यकृत, अमाशय और बड़ी आंत ये सभी पाचन तंत्र के अंग हैं, जबकि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का अंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, PSLV C11। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 है और इस यान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह वाहन PSLV C11 द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था और चंद्रयान-1 विश्व का 68 चंद्र मिशन तथा भारत का पहला चंद्र मिशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
पिएट्रा ड्यूरा। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा शब्द का उपयोग कट और फिट सुंदर चित्रों को बनाने के लिए उच्च पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों को जड़ने के उपयोग की तकनीक के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकालाइट। मैकालाइट एक ताम्र अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 300। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोमती। गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज एवं जास्कर है। और जबकि बात करें अगर गोमती नदी की, तो गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोज़म कहा जाता है और इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और यह भारतीय मृदा का तीसरा विशालतम वर्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन MO की बहू है। O की इकलौते बेटे की 3 बेटियां PR और S है। S का L से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहन की बेटी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, Q125T। फिर क्वेश्चन नंबर 70, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैसर हिंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक कक्षा की मध्यावधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11वां और नीचे से 24वां है। यदि मध्यावधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 38। फिर क्वेश्चन नंबर 72, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 839। फिर क्वेश्चन नंबर 73, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजी होंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 74, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर पाई का वैल्यू 22/7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 75, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे जिस प्रकार 35 का रिलेशन 18 के साथ है उसी प्रकार 12 का रिलेशन किसके साथ होगा ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 76, 2/3, 3/4, 4/5, 9/11 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 36। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण यमुनोत्री। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जबकि दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी के कस्तूरी रंजन। NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 24 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 82, E300 का सामान्य नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बनिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर, नींबू, आलू एवं संतरे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8423। तीनों ही बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भाज्य संख्याओं के हैं, जबकि ऑप्शन सी 8423 एक अभाज्य संख्या है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 30 होल 30 बाई 119। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक विशिष्ट कूट भाषा में WGHLTY को TOGCBR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TGDBHM को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए HCWYBO। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए कथन और उसके बाद दी गई कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाहियाँ तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। कथन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। कार्यवाही है, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। कार्यवाही 2 है, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 2 पालन करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा टर्म आएगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी YAY। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रोग विज्ञान से।
जिस प्रकार पशु पक्षी का अध्ययन प्राणी विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार बीमारियों का अध्ययन रोग विज्ञान में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, क्यू आर का चाचा है और एन आर का पिता है। एन के पिता ओ की 2 संतान है। आर की माँ एल की 2 बहनें एक्स और वाई है। क्यू का एल से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पति का भाई। क्यू एल के पति का भाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, एक विशिष्ट कूट भाषा में पिकल को KRXPOV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टर्निप को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, GFIMRK। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटेल। कीबोर्ड, मदरबोर्ड और प्रिंटर ये तीनों ही कंप्यूटर के पार्ट है, जबकि इंटेल एक कंपनी है जो कंप्यूटर सिस्टम निर्माताओं जैसे एप्पल, लेनोवो, HP और डेल के लिए प्रोसेसर की आपूर्ति करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 31। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एक निश्चित कूट भाषा में 5273 को 3455 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 9567 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7749। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 139। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कोचिंग क्लास PQRS और T 5 अलग अलग मंजिलों 1, 2, 3, 4 और 5 पर स्थित है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में से केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित जानकारी भी ज्ञात है। पहली जानकारी है कि कोचिंग क्लास S में जीव विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, जबकि कोचिंग क्लास Q में अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरी जानकारी है कोचिंग क्लास R तीसरी मंजिल पर है और कोचिंग क्लास P में रसायन विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। तीसरी जानकारी है 5वीं मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जानकारी है तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में अंग्रेजी या भौतिक विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जाता है। दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि कौन सी मंजिल पर गणित विषय पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरी मंजिल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 427। बाकी की जो तीनों ऑप्शन हैं वो 11 से विभाज्य है, जबकि 427 संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है उसी तरह फर्नीचर डैश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ई यानी कारपेंटर से। जिस तरह भवन का निर्माण मिस्त्री के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार फर्नीचर का निर्माण बढ़ई के द्वारा किया जाता है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जिस प्रकार देखने का संबंध सौंदर्य से है उसी प्रकार किसका संबंध संगीत से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनना। जिस प्रकार सौंदर्य को देखा जाता है उसी प्रकार संगीत को सुना जाता है। इसी वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडस को TOYHJ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गंगा को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, VBOVB। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।